नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज और आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। तो आज एक खुशी शेयर करनी है कि देश में सिनेमा घर खुल रहे हैं। अनलॉक 5 में यह निर्णय हुआ है। होम मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है कि अब सिनेमा घर खुल सकते हैं 15 अक्टूबर के बाद। बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ यह चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को बताएं, लाइक करें और घंटी भी बजा दें ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो यह खुशी सचमुच बहुत ही हर्ष की बात है और एक खुशी की लहर दर्शकों में दौड़ गई है कि लंबे समय के बाद, लगभग 6 महीने के बाद, अब उन्हें सिनेमा घर में जाने और फिल्में देखने का मौका मिलेगा। आप सभी को याद होगा 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके पहले से ही सिनेमा घर बंद हो गए थे और इस डर से बंद किए गए थे कि वो कोविड-19 को फैलाने में मदद कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है। अब इतने दिनों के बाद जब सिनेमा घर खुल रहे हैं तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, बहुत सारी मुश्किलें होंगी और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या दर्शक सिनेमा घर आएंगे। आप ही बताएं, क्या आपके इलाके में जो सिनेमा घर खुल रहे हैं क्या आप उन्हें देखने जाएंगे, सिनेमा घरों में जाएंगे फिल्में देखने के लिए। पिछले 6 महीनों में जो तब्दीली आई है दर्शकों के देखने में, दर्शकों के फिल्मों के प्रति रवैया में, उसका भी बहुत बड़ा असर होगा आने वाले समय में। हम फिल्म देखने के पहले अभी ये सोचेंगे कि क्या यह फिल्म इतनी कीमती है, इतनी वर्थफुल है कि हम जाके थिएटर में देखें और ये जोखिम लें। अभी कोई गारंटी नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है और ख़तरा बना ही हुआ है। अभी भी कोविड-19 के जो मामले आ रहे हैं वे बहुत उत्साहजनक या संतोषजनक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कमोबेश उसी पर चल रही है और बल्कि बढ़ ही रही है। अभी भी जो बहुत ही कंटेमिनेटेड जोन है, कंटेंट जोन है, वो सब अभी वैसे ही बरकरार हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अनलॉक 5 में जो सिनेमाघर खुलेंगे वो ऐसे ही इलाकों में खुलेंगे जो संक्रमित नहीं है या जिधर मरीज कम है। अब ये सब भी बहुत तहकीकात करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि इसमें एक कमाई का नया तरीका हमारे अधिकारियों को मिल जाएगा कि वे किस सिनेमाघर को खुलने दें, किसको नहीं खुलने दें, किसको बंद करने का आदेश दें और फिर किस सिनेमाघर पर जाके दंड लगाएं कि आपके यहाँ जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करें। दर्शकों की गलती की सज़ा भी थिएटर मालिकों को भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो शर्तें लगाई गई हैं उसमें यह है कि 50% दर्शक ही आप टिकट बेच सकते हैं उनको। उसके साथ ही 200 की अधिकतम संख्या है। किसी भी थिएटर में अगर मान लीजिए 500 की कैपेसिटी का है तो वो 250 टिकट नहीं बेच सकता, उसको अधिकतम 200 टिकट ही बेचना पड़ेगा। फिर वहाँ पे सैनिटाइज़र का इंतज़ाम करना है, थर्मल चेकअप होगा, थर्मल चेकअप का इंतज़ाम करना होगा। फिर देखना पड़ेगा कि सभी मास्क लगा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई दर्शक मास्क लगा के ना आए तो क्या उसको सिनेमाघर में एंट्री दी जाएगी, और एंट्री दी जाएगी तो क्या उसका मास्क सिनेमाघर प्रोवाइड करेगा या वहाँ कोई सेल काउंटर बनेगा जहाँ जाकर आप मास्क खरीद सकते हैं। बहुत सारी बातें आएंगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर शंका व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, वो ये हुआ है कि इस तालाबंदी के दौरान बहुत सारे फिल्म मेकर, निर्माता अपनी फिल्में OTT को बेच चुके हैं और कुछ फिल्में तो रिलीज भी हो गई, हमने देख भी ली OTT पर। अब सिनेमाघर खुलने के बाद एक समस्या जो आने वाली है वो है कि उनके पास फिल्में कहाँ से आएंगी, फिल्में हैं क्या उनके पास। अगर फिल्में नहीं होंगी तो क्या पुरानी फिल्में दिखाई जाएंगी या दूसरी भाषाओं की फिल्में उत्तर भारत के थिएटर में और दक्षिण भारत के थिएटर में हिंदी की फिल्में चलेंगी। ऐसा होगा तो नए तरीके के दर्शक तैयार होंगे। हो सकता है यह दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो, लेकिन ये एक नई तरह की मुश्किल भी रहेगी साथ में। अभी सब कुछ भी अस्पष्ट है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन इन सब सवालों के, संदेहों के और जिज्ञासाओं के बीच में यही एक खुशी की बात है कि सिनेमा घर 15 तारीख के बाद खुल सकते हैं।
दर्शकों को इसका आनंद मिल सकता है। हाँ, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर के दर्शक हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि लगभग 12% सिनेमाघर, ऐसा आंकड़ा आया है कि 12% सिनेमाघर बंद हो गए हैं इस तालाबंदी के दौरान, क्योंकि वे रख रखाव भी नहीं कर सके, उसका खर्च नहीं निकाल सके। ये बहुत ही बुरी स्थिति है। और सरकार जो लगातार कर वसूलती है अलग अलग तरीक़ों से, वो कहीं से भी मदद के लिए तैयार नहीं है और इस मद में कोई भी खर्च करने को तैयार नहीं है। लगातार पैकेज आ रहे हैं देश के उन ज़रूरतमंदों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग तबके के, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए, लेकिन सिनेमा घरों के लिए कोई भी रणनीति नहीं है, बल्कि उल्टा सिनेमा को बदनाम करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। इसके लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं, ये ज़रूरी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी सब कुछ अस्पष्ट है कि क्या होने वाला है इस मामले में और इन मामलों की सच्चाई क्या है। हाँ, जो कार्रवाई है वो तो होनी ही है, और अगर जांच एजेंसियों को लगता है कि इन लोगों को बुला के सुना जाए, इनसे बातें की जाए, लेकिन इस समन और सुनवाई में दर्शकों के बीच क्या धारणा बन रही है कि ये सारे अपराधी हैं। मुकदमे में आना, आरोप लगना, यहाँ तक कि गिरफ्तार किया जाना भी अपराध नहीं है, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि सचमुच में वो अपराध किया गया है, उसको सज़ा नहीं सुना दी गई है। लेकिन जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, लगातार चैनल जो कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। खैर, हम सिनेमाघरों के खुलने की खुशी जाहिर कर रहे थे, फिलहाल हम उसी पर केंद्रित कर रहे हैं और हम सब खुश हों कि सिनेमाघर खुल रहे हैं। अब यह देखना है कि 15 तारीख के बाद क्या स्थिति होती है, दर्शक आते हैं तो कितने आते हैं और क्या किस संख्या में आते हैं, और अब सूर्यवंशी और 83 की रिलीज़ का डेट फाइनल होता है कि कब उसकी डेट आती है। तो फिलहाल हम सभी को इंतज़ार है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं।